श्री राम के 14 वर्ष के वनवास की 17 महत्वपूर्ण स्थान। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। ये जानने से पहले एक बार प्रभु श्री राम के नारे को कमेंट बॉक्स पर लिखकर जयकारा जरूर लगाएं। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। इस वनवास काल में श्री राम ने कई ऋषि मुनियों से शिक्षा और विद्या ग्रहण किए। भारत के आदिवासी, वनवासी और तमाम तरह के भारतीय समाज को संगठित कर उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किए। संपूर्ण भारत को उन्होंने एक ही विचारधारा के सूत्र में बांधे। लेकिन इस दौरान उनके साथ कुछ ऐसा भी घटा जिसने उनके जीवन को बदल कर रख दिया। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जब श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तब उन्होंने अपनी यात्रा अयोध्या से प्रारंभ करते हुए रामेश्वरम और उसके बाद श्रीलंका में समाप्त किए। कहा जाता है कि इस दौरान श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ इन 17 जगहों पर रुके थे। पहला, तमसा नदी अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर है। तमसा नदी यहाँ पर श्री राम नाव से नदी पार किए थे। दूसरा, श्रृंगवेरपुर तीर्थ प्रयागराज से 20 से 22 किलोमीटर दूर श्री राम श्रृंगवेरपुर पहुँचे और निषाद राजगृह का राज्य था। यहीं पर गंगा के तट पर श्री राम ने केवट से गंगा पार कराने को कहा था। वर्तमान में श्रृंगवेरपुर को सिंगरौर के नाम से जाना जाता है। तीसरा, कुरई गांव श्री राम गंगा पार करके सबसे पहले कुरई गांव पहुंचे थे, जहां उन्होंने विश्राम किया था। चौथा, प्रयागराज कुरई से आगे चलकर श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता सहित प्रयागराज पहुंचे थे। पांचवा, चित्रकूट श्री राम ने प्रयाग संगम के समीप यमुना नदी को पार किया और फिर पहुंच गए चित्रकूट। चित्रकूट वह स्थान है जहां राम को मनाने के लिए भरत अपनी सेना के साथ पहुंचे थे और भरत यहां से श्री राम की चरण पादुका लेकर अयोध्या गए थे। छठा, सतना चित्रकूट के पास ही सतना मध्य प्रदेश में स्थित है। अत्रि ऋषि का आश्रम था। हालांकि अनुसुईया पति महर्षि अत्रि चित्रकूट के तपोवन में रहा करते थे, लेकिन सतना में रामवन नामक स्थान पर श्री राम रुके थे, जहां ऋषि अत्रि का एक और आश्रम था। सातवां, दंडकारण्य चित्रकूट से निकलकर श्री राम घने वन में पहुंच गए। असल में यही था कि उनका वनवास। इस वन को उस काल में दंडकारण्य कहा जाता था। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर दंडकारण्य था। दंडकारण्य में छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश राज्यों के अधिकतर हिस्से शामिल हैं। उड़ीसा के महानदी के पास से गोदावरी तक दंडकारण्य का क्षेत्र फैला हुआ है। इसी दंडकारण्य का हिस्सा है आंध्र प्रदेश का एक शहर भद्राचलम। गोदावरी नदी के तट पर बसा यह शहर सीता रामचंद्र मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर भद्रगिरि पर्वत पर है। कहा जाता है कि श्री राम ने अपने वनवास के दौरान कुछ दिन इस भद्रगिरि पर्वत पर ही बिताए थे। ऐसा माना जाता है कि दंडकारण्य के आकाश में ही रावण और जटायु का युद्ध हुआ था और जटायु के कुछ अंग दंडकारण्य में ही गिरा था। ऐसा माना जाता है कि दुनिया भर में सिर्फ यही एक जटायु का एकमात्र मंदिर है। आठवां, पंचवटी नासिक दंडकारण्य में मुनियों के आश्रमों में रहने के बाद श्री राम अगस्त्य मुनि के आश्रम गए। यह आश्रम नासिक के पंचवटी क्षेत्र में है, जो गोदावरी नदी के किनारे बसा है। यहीं पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक काटी थी और राम लक्ष्मण ने खर व दूषण के साथ युद्ध किया था। गिद्धराज जटायु से श्री राम की मैत्री भी यहीं पर हुई थी। नौवां, सर्वतीर्थ नासिक क्षेत्र के शूर्पणखा, मारीच और खरदूषण के वध के बाद ही रावण ने सीता का हरण किया और जटायु का भी वध किया था, जिसकी स्मृति नासिक से 56 किलोमीटर दूर ताकेट गांव में सर्वतीर्थ नामक स्थान पर आज भी संरक्षित है। जटायु की मृत्यु सर्वतीर्थ नाम के स्थान पर हुई, जो नासिक जिले के तहसील के ताकेट गांव में मौजूद है। इस स्थान को सर्वतीर्थ इसलिए कहा गया क्योंकि यहीं पर जटायु ने सीता माता के बारे में बताया था। श्री राम ने यहाँ जटायु का अंतिम संस्कार करके पिता और जटायु का श्राद्ध तर्पण किया था और इसी तीर्थ पर लक्ष्मण रेखा थी। 10वां, पर्णशाला
पर्णशाला आंध्र प्रदेश खम्मान जिले के भद्राचलम में स्थित है। पर्णशाला गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि यही वह स्थान है जहां से सीता जी का हरण हुआ था। कुछ लोग मानते हैं कि इस स्थान पर रावण ने अपना विमान उतारा था। इस स्थल से ही रावण ने सीता जी को पुष्पक विमान में बिठाया था। सीता जी ने धरती यहीं छोड़ी थी। यहाँ पर राम सीता का प्राचीन मंदिर भी है। तुंगभद्रा, सर्वतीर्थ और पर्णशाला के बाद राम लक्ष्मण सीता की खोज में तुंगभद्रा तथा कावेरी नदियों के क्षेत्र में पहुंच गए। तुंगभद्रा और कावेरी नदी क्षेत्रों के अनेक स्थलों पर वे माता सीता की खोज में गए। 12वां सबरी का आश्रम। तुंगभद्रा और कावेरी नदी को पार करते हुए राम और लक्ष्मण चले सीता की खोज में। जटायु और कम्बन से मिलने के पश्चात हुए ऋषिमुख पर्वत पहुंचे। रास्ते में वे पंपा नदी के पास सबरी आश्रम भी गए, जो आज केरल में स्थित है। पंपा तुंगभद्रा नदी का पुराना नाम है। इसी नदी के किनारे हम्पी बसा हुआ है। केरल का प्रसिद्ध सबरीमलई मंदिर तीर्थ इसी नदी के तट पर स्थित है। 13वां ऋषिमुख पर्वत। मलय पर्वत और चंदन वनों को पार करते हुए वे ऋषिमुख पर्वत की ओर बढ़े। यहाँ उन्होंने हनुमान और सुग्रीव से भेंट की, माता सीता के आभूषणों को देखा और श्री राम ने बाली का वध किया। पास की पहाड़ी को मतंग पर्वत माना जाता है। इसी पर्वत पर मतंग ऋषि का आश्रम था, जो हनुमान जी के गुरु थे। 14वां कोड़ी करई। हनुमान और सुग्रीव से मिलने के बाद श्री राम ने वानर सेना का गठन किया और लंका की ओर चल पड़े। तमिलनाडु के एक लंबी तट रेखा जो लगभग 1000 किलोमीटर तक फैला हुआ है, यहाँ श्री राम की सेना ने पड़ाव डाला और श्री राम ने अपनी सेना को कोडीकरई में एकत्रित कर विचार विमर्श किए। लेकिन श्री राम की सेना ने उस स्थान के सर्वेक्षण के बाद यहाँ से समुद्र को पार नहीं किया जा सकता और यह स्थान पुल बनाने के लिए उचित भी नहीं है। तब श्री राम की सेना ने रामेश्वरम की ओर बढ़े। 15वां रामेश्वरम। रामेश्वरम समुद्र तट एक शांत समुद्र तट है। महाकाव्य रामायण के अनुसार श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। रामेश्वरम का शिवलिंग श्री राम द्वारा स्थापित शिवलिंग है। 16वां धनुष कोड़ी। वाल्मीकि के अनुसार 3 दिन की खोजबीन के बाद श्री राम ने रामेश्वरम के आगे समुद्र में वह स्थान ढूंढ लिए जहां से आसानी से श्रीलंका पहुंचा जा सके। श्री राम ने नल और नील की मदद से उक्त स्थान से लंका तक का पूर्ण निर्माण करने का फैसला लिया। धनुषकोडी भारत के तमिलनाडु राज्य के पूर्वी तट पर रामेश्वरम द्वीप के दक्षिणी किनारे पर स्थित एक गांव में है। इसका नाम धनुषकोडी इसलिए है कि यहाँ से श्रीलंका तक वानर सेना के माध्यम से नल और नील ने जो पुल राम सेतु बनाया था, उसका आकार मार्गधनुष के समान ही है। इन पूरे इलाके को मन्नार समुद्री क्षेत्र के अंतर्गत माना जाता है। धनुषकोडी ही भारत और श्रीलंका के बीच एकमात्र स्थलीय सीमा है जहां समुद्र की गहराई इतना है कि जिसमें कई भूमि नजर आती है। 17वां नुआरा एलिया पर्वत श्रृंखला। ग्रंथों के अनुसार श्रीलंका के मध्य में रावण का महल था। नुआरा एलिया पहाड़ियों से लगभग 90 किलोमीटर दूर बांद्रवेला की तरफ मध्य लंका की ऊंचाई पहाड़ियों के बीचों बीच सुरंगों तथा गुफाओं के भंवर जाल मिलते हैं। श्रीलंका में नुआरा एलिया पहाड़ियों के आसपास स्थित रावण फॉल, रावण गुफाएं, अशोक वाटिका खंडर हो चुके हैं। विभीषण के महल आदि की पुरातात्विक जांच से इनके रामायण काल के होने की पुष्टि होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। शिव की शक्ति एंड ब्लॉग। धन्यवाद।